हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 100 रुपये का शेयर। डी मार्ट के मालिक दमानी जी, राधा किशन दमानी जी, जैसे ही खबर आई भाई उन्होंने 15% स्टेक इसमें खरीद लिया है तो शेयर आसमान छूने लगा। शेयर का प्राइस आज की डेट में सबसे टॉप पे, निफ्टी फ्लैट रही, लेकिन ये शेयर छोटा सा शेयर है, देखिए स्मॉल कैप का शेयर मैं इसको कहूंगा। लेकिन भाई जब दमानी जी का नाम आया, डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट के मालिक हैं राधा किशन दमानी जी, ऐसी स्टॉक्स को चूज करने के लिए माहिर हैं वो। लेकिन भाई जबरदस्त यहाँ पे उछाल शेयर में देखने को मिला। जरा देखते हैं स्टॉक की डिटेल में क्या कुछ अपडेट है, क्या कितना शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, क्या कुछ चल रहा है, उन सारी बातों पर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। इंडिया सीमेंट, जरा देखिए इंडिया सीमेंट की वेबसाइट है, आप देख सकते हो इंडिया सीमेंट्स। और आज की डेट में जो न्यूज़ है पहले उसको फोकस करते हैं, फिर बाकी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। दमानी पिक्स ओवर 15% स्टेक इन इंडिया सीमेंट्स इन मार्च क्वार्टर, यानी कि मार्च क्वार्टर के अंदर उन्होंने 15% स्टेक खरीद लिया। और दमानी, राधा किशन दमानी जी, जो कि मशहूर हैं, मशहूर मैं इनको कहूँगा। और आज की डेट में ये स्टॉक जबरदस्त उछाल 116 के लेवल पे पहुंच गया भाई। जब ऐसी न्यूज आएगी, ऐसी अपडेट आएगी तो शेयर ने तो उछलना ही है। एट द एंड ऑफ मार्च क्वार्टर अगर देखा जाए तो दमानी जी के पास कितना स्टेक था, कितने शेयर्स थे, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 3,18,00,000 शेयर्स थे। देखिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप भी डिटेल यहाँ पे देख पाए। देखिए 3,18,00,000 शेयर्स ये थे जब दमानी मार्च क्वार्टर के एंड पे, देखिए समझ रहे हो आप, ये यानी कि 10% ये बन रहा है। कितना परसेंट बन रहा है? 10%, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद उनके यंगर ब्रदर जो हैं गोपाल किशन दमानी जी है, उनके पास 1.34% का स्टेक इंडिया सीमेंट में था। चलिए अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। गोपाल किशन एट हिज ओन नेम, उनके पास 8.26% स्टेक है फर्म के अंदर। और दमानी ब्रदर्स के पास अब टोटल स्टेक जो हो चुका है वो है 19.89%। आप देख लीजिए इसको, इस पर्टिकुलर एरिया को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 19.89% स्टेक दमानी ब्रदर्स के पास, बहुत ही जबरदस्त। दिस इज अगेंस्ट द प्रोमोटर्स हु ओन 28.26% इन द स्टेक। समझ रहे हो आप, मतलब खरीदारी की कोशिश हो रही है। 28% प्रोमोटर के पास और इनके पास 19%, 20% इनके पास हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है, बहुत ही अच्छी बात। जब ऐसी खबरें मार्केट में निकलेंगी तो शेयर के प्राइस में तो उछाल आएगा ही आएगा। और शेयर के प्राइस में ऐसा उछाल आया, जैसी इन्होंने रिपोर्ट की ये सारी चीज़ें, तो लोग इसको ऐसे खरीदने लग गए कि शेयर के प्राइस में ज़बरदस्त जंप आ गया। हम भी देखेंगे डिटेल में इंडिया सीमेंट के बारे में। देखिए इंडिया सीमेंट, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 3,000 करोड़ का है, और कल की डेट तक ये 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज की डेट में इतना जबरदस्त उछल गया। बुक वैल्यू देखोगे तो 170 की है, पी रेशियो 36 का है, प्रॉफिट ग्रोथ ना के बराबर माइनस में है, बल्कि कंपनी के ऊपर 3,000 करोड़ का तो उधार भी है। लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर्स प्रोमोटर के देखोगे तो 27% है। लेकिन फिर भी दमानी जी शेयर खरीदे जा रहे हैं, कुछ तो बात है भाई दमानी जी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी कोई बड़े शेयर होल्डर, क्योंकि इनकी प्लानिंग होती है ये कब शेयर को निकाल दें, कुछ भी निकाल दें, या कुछ और प्लानिंग के तहत खरीद रहे हैं, इनका जो बिजनेस आइडिया वो डिफरेंट है। अगर आप खाली शेयर खरीदने की उससे सोच रहे हो तो अपने एंड पे भी एनालाइज जरूर करें। ये नहीं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने किसी शेयर को खरीद लिया, राधा किशन दमानी जी ने किसी शेयर को खरीद लिया, कि आप भी ब्लाइंड बाइंग उसमें करें। मेरा यही मानना है कि ब्लाइंड बाइंग कभी ना करें, अपने एंड पे जरूर चीज़ों को एनालाइज कर लें, तब भी रहने ही दे, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टॉक खरीदो जहाँ पे आपको खुद को दिख रहा है कि हाँ इसका बिजनेस ग्रो कर सकता है। हाँ, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, आपको ये नहीं पता उन्होंने शेयर किस पर्सपेक्टिव से खरीदे हैं। वो यहाँ पे मान लीजिए कि जिस तरीके से खरीद रहे हैं, मुझे तो लगता है कि प्रोमोटर की होल्डिंग जो 28.21% की, वो पूरी कंपनी को यहाँ पे कब खरीदना चाहते हो। तो अलग अलग लॉजिक यहाँ पे उनके हो सकते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे खरीद रहे हैं और इतनी जल्दी से वो बाइंग कर रहे हैं। तो समझिए इन सारी चीज़ों को, उसके बाद ही शेयर में खरीदारी करिए। और अब मैं आपको सीधे लेके जाता हूँ इंडिया सीमेंट के आज के कारोबार को देखते हैं। सबसे पहले इंडिया सीमेंट, क्योंकि आज तो भाई ये छाया रहा इंडिया सीमेंट का शेयर। तो हमने देखा इसमें क्या अपडेट है, और आप देख सकते हो कि आज की डेट यानी कि 15 मई को जैसे ही शेयर मार्केट में ये खबर फैली, ये 16 रुपये जंप कर गया, यानी कि 15.85%। अपने आप में बड़ा परसेंटेज है।
अगर मैं डिलीवरी वाइज देखूँ तो 21% की डिलीवरी है, लेकिन इतना छोटा शेयर होने के बावजूद देखिए इसमें 1 करोड़ 65 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज की डेट में। और आज की डेट में अगर आप टॉप गेनर्स में देखोगे तो सबसे ऊपर इंडिया सीमेंट्स का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंडिया सीमेंट्स में इतनी तेज़ी देखने को मिली आज की डेट में। ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ देखिए पेज को, और ओवरऑल आप देखिए कि किस तरीके से कितनी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ITI जैसे शेयर्स थे, लेकिन इंडिया सीमेंट्स में तेज़ी जो देखने को मिली वो आपने देखी। अब बात आती है फंडामेंटल के अलावा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि कहाँ पे ये शेयर ने आज देखिए एक बार 118.80 का हाई भी बनाया था, जो कि और तेज मैं कहूँगा इसमें, और यहाँ पे हाई बनाया गया। अब टेक्निकल फंड पर्सपेक्टिव से जानते हैं शेयर को, देखिए इंडिया सीमेंट्स को। जब बात आती है टेक्निकल की तो हम चलते हैं सीधे मंथली चार्ट से, ताकि आपको मैक्सिमम कवरेज दे पाए। देखिए इंडिया सीमेंट के अगर आप शेयर को जैसे देख पा रहे हो कि 2008 में बिल्कुल पीक पे था, 320-330 के आसपास था। उसके बाद इसमें गिरावट का सिलसिला चालू हुआ, और अब मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। गिरावट का जो सिलसिला चला वो इस शेयर का बॉटम पॉइंट आप देखिए कहाँ तक, ये बॉटम पॉइंट, ये रेंज देखिए बिल्कुल बॉटम वाली रेंज है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि आप कहोगे यार ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉटम पॉइंट था, अगर आप इसको देखो तो आपको ये जॉइंट्स दिख रहे होंगे, देखिए स्टेज कैटेगरी का देखिए बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हुआ ये जॉइंट का फॉर्मेशन, यानी कि ये लेवल जैसे ही पार हुआ, उसके बाद जंप आया, जंप आने के बाद पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद देखिए और तेजी देखने को मिली। लेकिन 2018 जब से स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर में गिरावट थी, इस शेयर में भी गिरावट आई, गिरावट आने के बाद ये देखिए ये फॉर्मेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी करंट से स्टेट की फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए गिरावट आने के बाद आप इस पॉइंट को देखिए, गिरावट आई, हायर लो, लोअर हाई इस तरीके से बनते रहे। लेकिन जो सिचुएशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये बॉटम बनाने के बाद तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी देखने के बाद मुझे लगता है कि करेक्शन जब आगे आने वाले टाइम पर आएगा तो फिर वो इस तरीके से सिचुएशन हो सकती है कि तेज़ी आए, या फिर ये पहले ही निकल के भाग सकता है। लेकिन करंट सिचुएशन जो है उस पर फोकस करते हैं। अभी के टाइम पे क्या सिचुएशन है? अभी के टाइम पे सिचुएशन ये है कि पिछले 4 महीनों में, ऑल्दो मार्च में थोड़ा डाउन जरूर गया था लेकिन फिर से वापस आ गया। पिछले 4 महीनों में धीरे धीरे दमानी जी इसमें स्टेक खरीद रहे हैं, धीरे धीरे दमानी जी स्टेक ऐसा खरीद रहे हैं कि शेयर को आप देख सकते हो कि बिल्कुल डबल बॉटम आप इसको कहोगे। लेकिन आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो देखिए हायर हाई, ये हाई बनाया जा रहा है, जरूर नीचे आया था लेकिन ओवरऑल मंथली चार्ट को अगर आप देखोगे तो हाई की फॉर्मेशन चल रही है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये लेवल जो है 115-120 का वो पार होने वाला है, कि मेजर हर्डल जो है इसको ये पार कर सकता है। और अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके इसको समझाने की कोशिश करूंगा वीकली पे, और फिर समझेंगे इसको डेली टाइम फ्रेम पे। आज की डेट में बड़ी तेजी, जो कि इस पूरे वीक की तेजी में कहूँगा, इस तरीके से देखने को मिली है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जिस तरीके से गिरावट आई थी, और गिरावट आने के बाद अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, गिरावट आने के बाद जिस लेवल पे मैं कहूँगा अभी ये स्टैंड करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 116 से 120। ये लेवल पार करना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉटम देखिए, डबल बॉटम आप इसको कहोगे, जो मैं आपको मंथली पे दिखा रहा था वो आप यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो सिचुएशन है वो बनी। हायर हाई की सीरीज बनी, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद तेजी देखने को मिली, वो थोड़ा नीचे आया, फिर और तेजी। आज की डेट में एक ब्रेकआउट आया, 110 के लेवल को ब्रेक जरूर किया गया है। और ये फॉर्मेशन देख लीजिए। छोटे टाइम फ्रेम में आके और छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं कि डेली में समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। डेली में अगर आप देखोगे जो बड़ी बाइंग के टावर्स है ना, वो आपको ऑलरेडी दिख जाते हैं किसी भी छोटे स्टॉक में। जब मार्च के महीने में यानी कि फेब में न्यूज आई थी कि दमानी जी ने स्टेक खरीदा है, तो उस टाइम पे भी आप देखिए कितने बड़े सिग्नल्स आपको देखने को मिले थे। ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल्स को देखिए, ये बड़ी बाइंग के टावर्स को देखिए। ये टावर्स, ये जब ये 70-72 रुपये का था तब जाके वो खरीदारी हुई थी, जिसने शेयर को प्राइस को सीधे 110 के लेवल पे पहुंचा दिया। और वापस अभी जब मार्च में गिरावट आई थी, और उस गिरावट के बाद फिर से थोड़ा बहुत शेयर यहाँ पे खरीदे गए इन्हीं बॉटम पॉइंट्स के पास। लेकिन उसके बाद भी शेयर इन लेवल्स को, जो 110 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे से करेक्शन आती है और यहाँ पे जाके, और करेक्शन के बाद जो तेजी देखने को मिली, आज ये 110 का लेवल भी पार हो गया और पुराने 116-117 की रेंज में जा चुका है। तो धीरे धीरे करके आपने देखी तेजी देखने को मिली। आज भी किसी ने बड़ा माल यहाँ पे खरीदा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो, ये इंडिया सीमेंट्स की अपडेट है।
फंडामेंटली देखोगे तो शेयर में आपको कुछ नहीं दिखेगा, गिरवी रखे हुए शेयर्स दिखेंगे, प्रॉफिट नेगेटिव में दिखेगा, लेकिन फिर भी दमानी जी ने यहाँ पे माल खरीदा। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधानी से चीज़ें समझनी है कि भाई अपने एनालिसिस के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि दमानी जी ने खरीद लिया तो आपको भी खरीदना है। वाइंड अप करता है पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।